हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पायल एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या। इससे पहले जो मेरा प्रीवियस वीडियो आया था उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक टॉपिक को डिस्कस किया था। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही एक टॉपिक है हमारा कंजंक्शन। इससे पहले हम लोगों ने प्रेपोजिशन को पढ़ा था, नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। तो सबसे पहले कंजंक्शन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी से कंजंक्शन को रिलेट कराना चाहती हूँ, ताकि व्हाट इज़ कंजंक्शन, कंजंक्शन होता क्या है, ये बच्चों के माइंड में अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। जैसे हम लोग बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं ना, उसी तरह ये भी एक कहानी है। एक्चुअली होता क्या है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज इन अ विलेज, एक गांव में कहीं एक ओल्ड मैन रहता था। मैंने यहाँ जैसे तैसे करके एक ड्रॉ किया है। एक ओल्ड मैन रहता था, उसका नाम होता था कंजंक्शन। ओके, अब आप लोग सोचते होंगे कि कंजंक्शन भी क्या किसी का नाम होता है। जस्ट इसी तरह रिलेटेड एक स्टोरी मैंने क्रिएट किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये कंजंक्शन होता क्या है। तो वो जो ओल्ड मैन था कंजंक्शन, उसका कुछ मैजिकल पावर था। ही हैज़ सम मैजिकल पावर्स। और जो गांव वाले होते थे उसके पास कुछ ऐसे मैजिकल पावर होते थे जो आप लोग सोचेंगे किस तरह का मैजिकल पावर्स। जैसे दो अलग अलग धर्म के जो इंसान होते थे, जैसे अगर कोई हिंदू होता था, कोई मुस्लिम होता था, वो क्या करता था, दोनों को अटैच करके एक अलग ही तरह का एन एक्सेप्शनल मैन बना देता था, कुछ अलग। दो ब्रोकन रूलर होते थे, जिस फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ एक रूलर है, यहाँ एक रूलर है, उसके पास एक ऐसा मैजिकल पावर था कि वो दोनों को मिला के एक न्यू रूलर बना देता था। उसके पास जैसे एक छोटा बॉक्स है और एक छोटा बॉक्स है, तो ये वो दोनों छोटे बॉक्स को मिला के एक बड़ा बॉक्स बना देता था। इस तरह के कुछ अजीबोगरीब उसमें मैजिकल पावर थे, इसलिए गांव वालों ने उसका नाम तो कंजंक्शन रखा ही था, उसका एक और निक नाम रख दिया था। और उसका निक नेम क्या रख दिया था? ग्लू। ग्लू का क्या काम होता है? किसी भी चीज़ को जॉइंट करने का, अटैच करने का। इसलिए उसका नाम ग्लू रखा गया था, क्योंकि वो भी दो चीज़ों को जॉइंट करके एक नया कुछ बना देता था, कुछ क्रिएटिव, जैसे वो चीज़ रिपीट ना हो। टू ब्रोकन रूलर मेक्स अ न्यू रूलर, टू स्मॉल साइज बॉक्सेस मेक्स अ बिग साइज बॉक्सेस, टू डिफरेंट मैन मेक्स अ सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उसी गांव में रहता था। वो कंजंक्शन के बारे में बहुत कुछ सुना था कि वो ऐसा करता है। तो वो कंजंक्शन के पास जाता है और बोलता है कि मैं आपको 2 सेंटेंसेस दूंगा, क्या आप उन 2 सेंटेंसेस को एक कर सकते हैं? आपने तो आज तक बहुत कुछ एक किया है, टूटे फूटे चीज़ों को नया बना दिया है, छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा बना दिया है, उसके बाद 2 लोगों को आपने एक लोग बना दिया है, लेकिन क्या आप मेरी उन 2 सेंटेंसेस को एक साथ बना सकते हैं? नाउ कंजंक्शन एक्सेप्टेड द चैलेंज। वो बोला हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। उस लड़के ने कंजंक्शन को क्या 2 सेंटेंसेस दिया, आप देखना चाहते हैं? पहला सेंटेंसेस दिया उस लड़के ने, मदर मैक्स अ केक। और दूसरा सेंटेंस दिया, मदर मैक्स अ चॉकलेट। कंजंक्शन में बोला ये भी क्या चैलेंज है भाई, ये तो बहुत ही आसान है। ये चैलेंज वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो बोलता है ये तो मैं 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। और वो इन दोनों सेंटेंसेस को छोड़ के, इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ करके कंजंक्शन क्या लिखता है कि मदर मैक्स अ केक एंड अ चॉकलेट।
नाउ अ मैजिकल वर्ड appear here, और वो मैजिकल वर्ड क्या होता है? वो मैजिकल वर्ड होता है एंड। यहाँ वो मैजिकल वर्ड एंड हो जाता है। इसमें क्या होता है कि मदर मैक्स हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है और हम दो सेंटेंसेस को एक साथ लिख देते हैं। वो लड़का बहुत खुश हो गया। तो नाउ टर्न टू आवर चैप्टर कि कंजंक्शन होता क्या है। अ कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, इसको हम ज्वाइनिंग वर्ड भी बोल सकते हैं। इट ज्वाइंस टू सेंटेंसेस, ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, जिस तरह यहाँ है मदर मेक्स अ केक एंड मदर मेक्स अ चॉकलेट। इस तरह कंजंक्शन ने क्या किया, मदर मेक्स अ केक एंड अ चॉकलेट। बात तो वही है, मदर ने एक केक बनाया और एक चॉकलेट बनाया, लेकिन यहाँ उसने दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस कर दिया। उसने क्या क्या कहा, मदर मेक्स अ केक एंड अ चॉकलेट। मदर ने एक केक एंड चॉकलेट बनाया। यहाँ जो एंड आ रहा है वो किसका एग्जाम्पल है? कंजंक्शन का ही एग्जाम्पल है। और कंजंक्शन का मतलब ही होता है टू जॉइंट। कंजंक्शन का एक और नाम भी है, एक और नाम इसका है कनेक्टर। इसे हम कनेक्टर के नाम से भी कहीं कहीं बहुत सारे बुक में ये कनेक्टर भी लिखा हुआ होता है और बहुत सारे बुक में कंजंक्शन लिखा हुआ होता है। बट अगर हम शॉर्ट वर्ड में इसका डेफिनेशन जाने तो अ कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। ओके, नाउ टर्न टू आवर डेफिनेशन। तो हम चलते हैं कंजंक्शन के डेफिनेशन की ओर। व्हाट इज कंजंक्शन? अ कंजंक्शन is a word that joins words, group of words or two sentences together. एक्चुअली में कंजंक्शन होता क्या है? ये एक वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है। A conjunction is a word that joins word, जो ज्वाइन करता है वर्ड को। किसको ज्वाइन करता है? वर्ड को। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, जिसमें बहुत सारा वर्ड रहता है, उसे ज्वाइन करता है। और टू सेंटेंसेस टुगेदर, और दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है। इसको इससे पहले ही मैंने बताया कि कंजंक्शन को हम कनेक्टर भी कह सकते हैं और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज लिंकर। इसे हम और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है लिंकर। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जाने, सीता एंड गीता आर सिस्टर्स। सीता और गीता क्या है? एक सिस्टर्स है, दोनों सिस्टर्स है। तो यहाँ एंड जो हो गया वो हमारा हो गया कंजंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता इज टॉल बट गीता इज शॉर्ट। सीता टॉल है लेकिन गीता क्या है? शॉर्ट है। तो यहाँ बट जो आ गया वो हो गया कंजंक्शन। अन्नू इज क्राइंग बिकॉज सी हैज़ हर्ट हरसेल्फ। अन्नू इज क्राइंग, अन्नू रो रही है बिकॉज, क्योंकि सी हैज़ हर्ट हरसेल्फ, क्योंकि किसी ने उसे हर्ट किया है। तो यहाँ बिकॉज जो हो गया, यहाँ देखिए एंड ज्वाइंट कर रहा है सेंटेंस को। यहाँ बट, ये एक सेंटेंस है, सीता इज टॉल एक सेंटेंस है, बट गीता इज शॉर्ट ये अलग सेंटेंस है। लेकिन यहाँ दो सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस में लिखा गया है और यहाँ एक मैजिकल वर्ड का यूज़ किया है बट, और वही मैजिकल वर्ड हमारा कंजंक्शन के अंदर आता है। यहाँ अन्नू इज क्राइंग, अन्नू रो रही है बिकॉज, क्योंकि सी हैज़ हर्ट हरसेल्फ, क्योंकि हर्ट किया। तो यहाँ बिकॉज हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। तो अगेन रिविजन, कंजंक्शन होता क्या है? कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो या तो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करता है, और टू सेंटेंसेस और दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है। इसे हम कनेक्टर, लिंकर भी कह सकते हैं। ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखा है। अब चलते हैं इसके टाइप्स की ओर। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। फर्स्ट कंजंक्शन है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकेंड है कोरिलेटिव कंजंक्शन, और थर्ड है सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसा कि यहाँ 3 टाइप्स में कंजंक्शन को बांटा गया है, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, सुबॉर्डिनेटिंग। तो यहाँ कंजंक्शन को एक टाइप्स, एक कैटेगरी में रखा गया है। जैसे एंड को,
ये सारे वर्ड्स जो है एंड से मैंने सो तक यहाँ कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स तैयार किए हैं, ये कोऑर्डिनेट करता है। कंजंक्शन का काम तो है सेंटेंस को जोड़ना, बट यहाँ कुछ डिफरेंसेस है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और सुबॉर्डिनेटिंग। उस वीडियो में मैं इस सारे का डेफिनेशन भी बताऊंगी और उसका एग्जाम्पल और उसे एक्सप्लेन भी करूंगी। कोऑर्डिनेटिंग में कौन कौन सा वर्ड है लिस्ट में, एंड, बिकॉज ये भी कोऑर्डिनेट करता है, बट, और, नॉट, नाइदर, फोर, येट, स्टिल, एंड दिस इज स्टिल नॉट स्किल, एंड सो। ओके, तो ये सारे वर्ड जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग में आ जाते हैं, जो कोऑर्डिनेट करता है। और कोरिलेटिव में क्या आता है, जो रिलेट करता है दो सेंटेंसेस को। जॉइंट तो करेगा ही बिकॉज कंजंक्शन है, बट उसमें कुछ रिलेशन भी दिखाएगा इसमें, जैसे बोथ हो गया, एंड हो गया, नॉट हो गया, ओनली हो गया, बट हो गया, आइदर, और, नाइदर, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं, ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस आते हैं। ये क्या करता है, उसके दोनों सेंटेंसेस के बीच को को-रिलेटिव करता है। डेट मीन्स दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है ये सारे वर्ड। ये सारे वर्ड्स के लिस्ट को हमें लर्न करना बहुत ज़रूरी है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, जो कोऑर्डिनेटिंग में क्या आएगा, को-रिलेटिव में क्या आएगा और सुबॉर्डिनेटिंग में क्या आएगा। बिकॉज सुबॉर्डिनेट में क्या आएगा, बिकॉज, वाइल, जो रीज़नेबल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कुछ हम रीज़न देते हैं, जैसे हम स्कूल नहीं गए, वी विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो बिकॉज वी इल। यहाँ हम लोगों ने देखा कि बिकॉज आया, फिर वाइल, देयरफॉर, व्हेन, ऑल्दो, वाइल, ये रीज़नेबल सेंटेंसेस में आते हैं। वेयर, एज, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, इफ, ये जो 3 लिस्ट है वो हमेशा आते हैं रीजनेबल में। सुबॉर्डिनेटिंग कोरिलेटिव में रिलेशन को दिखाता है, कोऑर्डिनेटिंग में कोऑर्डिनेट करता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में 3 काइंड्स, तीनों काइंड्स का एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल्स मैं लेके आऊँगी। ओके, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विद्या एंड कमेंट ऑल्सो।